हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की शान मयूर हजारिका सर के आंसर कॉपी को, एंड वी विल गेट द इनसाइट कि एग्जैक्टली क्या अप्रोच रहना चाहिए आंसर राइटिंग का, सो दैट वी विल फेच मार्क्स। ओके, चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। The first question of this question paper is: cleansing elections is the most important route to improve ethical standards in politics, to curb corruption and rectify maladministration. Examine. ओके, तो इस क्वेश्चन से सबसे पहला तो जो थॉट आना चाहिए वो ये है कि इसमें ना कोई ऐसा पर्टिकुलर बुक में जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं उसमें एज सच कोई डेटा या फिर टॉपिक नहीं है। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए बताऊं कि ज्योग्राफी हो या फिर अगर पॉलिटी का ही पकड़ लीजिए तो डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट्स, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो बेसिकली इसमें आपको खुद सोच के कुछ अगर डेटा याद है तो उसको लिख के आंसर को फ्रेम करना है। एंड लेट्स सी कि सर ने क्या किया। इलेक्शंस आर द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी। एंड देखिए, जो बेडरॉक, जो अंडरलाइन करने वाला चीज़ है उसको उन्होंने अंडरलाइन किया है, सो दैट। और सबसे पहले तो मैंने काफ़ी सारे आंसर स्क्रिप्ट देखे। इस पर्टिकुलर आंसर स्क्रिप्ट में आई वुड से कि इतना अच्छे से, मतलब नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा गया है कि ऐसे भी बहुत नीटनेस है, तो काफ़ी मतलब पढ़ने में अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। वेल, आगे बढ़ते हैं। दैट so elections are the bedrock of democracy. It is through elections that the representatives acquire power to legislate and steer the nation forward. Thus, it is essential to cleanse the election process to rectify maladministration. इसमें कोई बहुत ऐसी बड़ी बात तो लिखी नहीं गई है, बहुत कॉमन चीज़ है। पता है कि क्यों रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है, ताकि वो लोग देश की सेवा कर सके। बट पता ही है कि क्या होता है अनफॉर्चुनेटली। आई विल नॉट से कि सारे पॉलिटिशियंस करप्ट है ये, बट हाँ, आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा करप्शन है पॉलिटिक्स में, ठीक है। So, it is essential to cleanse the election process to rectify maladministration. Criminalization of politics and tackling it. एक इंट्रो के बाद बॉडी शुरू किया गया है कि और उसमें डेटा दिया गया। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉइंट आउट कर देना चाहूँगी। यहाँ पर देखिए, ये डेटा पब्लिश किया, मतलब ये डेटा पब्लिश हुआ होगा किसी रिपोर्ट में, बट उस पर्टिकुलर रिपोर्ट का नाम आई गेस उस टाइम पे नहीं याद आया होगा। इस वजह से कैसे फ्रेम किया गया है आंसर स्टेटमेंट को। अ रिपोर्ट शोड दैट द परसेंटेज ऑफ एमपीज इन लोकसभा विद क्रिमिनल antecedents was 49% in 2019, while it was 34% in 2014. This shows an increasing trend between the criminalization of politics. Now, मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट कर देना चाहूँगी। आप भी जब आंसर लिखेंगे तो एट दी मोमेंट बहुत ऐसे चीज़ रहेंगे जो रिकॉल नहीं हो पाएंगे, राइट। तो कॉमन चीज़ें जो होती है ना, जैसे एनसीआरबी के डेटा, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूँ कि अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी डेटा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम इन इंडिया, ठीक है। तो ये तो आपको याद रह जाएगा। बट समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसी बॉडीज़ जो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसके बारे में अगर बताया जाए ना तो वो रिपोर्ट नहीं याद आती है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ऐसे हम लोग आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद क्या है, स्टेप्स टेकन टू काउंटर इट। प्रॉब्लम बता दिया, अब स्टेप्स भी बता रहे हैं कि ऑलरेडी क्या स्टेप लिया गया है। हम लोग आगे आंसर में देखेंगे कि फिर बताएंगे, मतलब सर के ओपिनियन के हिसाब से भी, कि और क्या क्या किया जा सकता है। वेल, अच्छा, एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट कर दूँ। ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अनकॉमन सा चीज़ दिखा कि यहाँ पे भी आप देखिए, जब 34 और 49 को सर ने लिखा है तो इसको एन सर्कल कर दिया है। जनरली मैंने जितने भी कॉपीज़ देखे हैं लोगों के, मतलब यूपीएससी टॉपर्स के, अंडरलाइन किया है, फ्लो चार्ट्स बनाया है, काफ़ी कुछ है, बट ये एन सर्कलिंग वाला चीज़ मेरे को नया दिखा है। दिस इज़ नाइस, यू कैन ऑल्सो use it, apply it. Okay, so the Supreme Court made it mandatory for a candidate to provide information of criminal antecedents, and also the party must explain the reasons for filing such candidates. अच्छा, अब उसके बाद देखिए, ये ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सजेशंस है।
मतलब सजेशन से जो मैंडेटरी कर दिया गया है, बट द रियलिटी वी ऑल नो कि बहुत अनफॉर्चुनेट सीन है पॉलिटिक्स का। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये एक टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे होते हैं, एंड आई वुड से कि नहीं है अवेयरनेस, पर ठीक है, आपको आंसर लिखना है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ तो लिखिए। ऑल्सो द रिटर्निंग ऑफिसर कैन कैंसल नॉमिनेशन पेपर ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट प्रोवाइड दीज डिटेल्स। अच्छा, अब देखिए, एक रीज़न भी दिया गया है, इनफ्लो ऑफ ब्लैक मनी इनटू पॉलिटिक्स एंड नेक्सस ऑफ कॉरपोरेट एंड पॉलिटिशियंस। अच्छा, ब्लैक मनी के बहुत सारे सोर्सेज हैं, मैं यहाँ पे आपको दो बता देती हूँ। मतलब आपको ऑफ कोर्स पता होगा बिकॉज वी ऑल आर ग्रोन अप इंडिविजुअल्स, एंड सबको पता है कि एग्जैक्टली हाउ थिंग्स आर वर्किंग, क्या होता है। एक रिसेंट में केस हुआ था, मोस्ट प्रॉब्ली इट वाज इन उत्तर प्रदेश या बिहार, मेरे को बट इतना मैं बताती हूँ कि सैंड माइनिंग, इलीगल सैंड माइनिंग के थ्रू जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा छाप लेते हैं। तो हुआ क्या था कि कोई वहाँ की जो ब्यूरोक्रेट थी उस पर्टिकुलर ब्लॉक या फिर उस जगह की, वहाँ क्या हुआ, वो जब गई इस चीज़ को रोकने के लिए, शी वाज थ्रैश्ड एंड इट्स सो डैम अनफॉर्चुनेट। एक पढ़ा लिखा इंसान इतना मेहनत करके एक पोजीशन के बाद वो अपना बस पावर एक्सरसाइज करने गया है गलत चीज़ को रोकने, बट उसके साथ गलत हो रहा है, एंड दिस वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। अच्छा, सेकेंड इंसिडेंट ब्लैक मनी का, बस मैं बता रही हूँ कि सोर्सेज क्या क्या है। तो ब्लैक मनी एक, मतलब ऐसे और भी बहुत सारे तरीके ऑफ कोर्स, लेकिन मैं आपको दो बता रही हूँ यहाँ पे, चलिए ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर आप बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में हो ना, इंटरनेशनल बॉर्डर्स से, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर चाइना पकड़ लीजिए, तो वहाँ कई ऐसी चीज़ें आती हैं जो इलीगली ट्रैफिक होके आती हैं। अब जैसे कि, और हमारा बॉर्डर्स पता है बहुत पोरस है, ये अभी भी बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, एंड ये आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। आई टेल यू, आप देखिए कि ये जो सीमा हैदर है, ये कैसे आई थी इंडिया में, ये आई थी नेपाल के थ्रू, तो पोरस बॉर्डर। सिमिलरली कैटल स्मगलिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बांग्लादेश के थ्रू होती है, एंड इसमें कौन छाप रहा है पैसा, लोकल पॉलिटिशियंस। एंड यहाँ पे आगे में देखिए एक बहुत अच्छा सा, ठीक है इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, प्रॉपरली साथ में जाते हैं अपने, जैसे आंसर लिखा हुआ है, बट ये आपको और अच्छा इंसाइट देगा कि कैसे करने का है। नाउ सच ब्लैक मनी होल्डर्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज, दीज नेक्सस ऑफन रिजल्ट इन फर्दर करप्शन स्कैंडल्स, हाउ टू काउंटर इट। अब मतलब ये बेसिकली जो ब्लैक मनी आता है और कॉर्पोरेट के थ्रू जो पैसा आता है, उनका नेक्सस जो है, साठ गांठ से पैसा जो है और फलता फूलता है ब्लैक मनी की वजह से, और करप्शन बढ़ता है। नाउ हाउ टू काउंटर इट, अ कैप मस्ट बी प्लेस्ड, ये सुप्रीम कोर्ट का बता दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या मैंडेटरी किया है। नाउ ये इनका सजेशन है, अ कैप मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द अमाउंट अ कॉर्पोरेट कैन infuse into politics through election funding, and all such big money donations during election funding would be made public। ये होने से रहा, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये होगा, ठीक है, सजेशन के लिए है। Now it is evident that entry of unethical and scandalous persons into politics set in motion a vicious cycle which further promotes entry of more such unethical persons into into decision making process of the nation। अब देखिए ये विशियस साइकिल सबने पढ़ा है, पॉवर्टी का विशियस साइकिल। अब इसको, ये जो बात लिखा है, इसको बहुत अच्छे से अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स कैची ना, योर आंसर बिकम्स कैची। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि एंट्री ऑफ अनएथिकल पर्सन इनटू पॉलिटिक्स से क्या होगा कि वर्किंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ द कंट्री। अब पॉलिटिशियन का काम क्या है, देश की सेवा करें, बट अगर खुद ही अनएथिकल रहेंगे तो वही होगा कि अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। अब क्या होगा, वेल्थ पावर ऑफ सच पीपल विल इंक्रीज, बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि इट लियर्स अदर अनएथिकल पर्सन्स इनटू पॉलिटिक्स। एक एग्जाम्पल के साथ मैं इसको सब्सटैंशिएट कर देती हूँ। जब बिहार में ब्लैंकेट बैन लगा
ये देसी दारू एंड एवरीथिंग, मतलब पूरा अल्कोहल बैन लगा। तो क्या हुआ था पता है, जो वहाँ के एक दिन में देखिए बंद नहीं होगा, लोगों को लत लगी है तो वो लोग पियेंगे, और उसके बाद जो बॉर्डर्स है जैसे कि जो बिहार के बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनसे आएगा सामान, वहाँ के लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे थे वो लोग इलीगल तरीके से काम करना शुरू करेंगे, एंड जब इलीगल तरीके से करेंगे तो वो दारू का रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा एंड पैसे ज़्यादा आएंगे। उस पैसे को देख के बाकी लोग भी सोचेंगे अरे अरे मैं भी कमा लूँ। तो ये बेसिकली वही बात बोला जा रहा है कि पॉलिटिक्स में भी सेम चीज़ है कि कोई अगर अनएथिकल तरीके से, आप एग्जांपल ले लीजिए, आप एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में है वेस्ट बंगाल के, ठीक है, एंड बांग्लादेश बॉर्डरिंग कंट्री है आपके, तो आप देखेंगे कि अच्छा उस पॉलिटिशियन ने गिन के एक बार इलेक्शन जीता एंड 5 साल में उसने इतनी करोड़ों प्रॉपर्टी बना ली, मैं भी करूँगा द सेम थिंग। तो ये जैसे वो इंस्पायर होता है ना लोग, अब किसी को कुछ देख के इंस्पिरेशन मिल रहा है, किसी को कुछ, तो ये वही बात बताया जा रहा है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, it is therefore of utmost importance to address this issue head on with proper provision to counter entry of unethical elements into politics. अनएथिकल एलिमेंट्स इनटू पॉलिटिक्स, बहुत सारे लोग अनएथिकल है, कुछ किया नहीं जा सकता है फॉर द टाइमिंग, लेकिन आप आंसर्स कैसे लिखेंगे आपको ये समझ में आ गया होपफुली। वेल दिस वाज इट फ्रॉम माय एंड। आपको अगर वीडियो पसंद आया एंड वैल्यू एडिशन हुई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो। आपने प्रीवियस 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी देखिएगा, मैंने काफ़ी अच्छे और डिटेल्ड तरीके से वीडियोज़ बनाए हैं। तो टिल देन गुड बाय, जय हिंद।